जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी को लेकर कि आप लोगों का क्या सेफ स्कोर रह सकता है। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन जिसका बहुत बड़ा रोल रहेगा। शुरुआत में किस तरीके का एग्ज़ाम था, लास्ट तक आते आते काफ़ी सारा बदलाव भी देखने को मिला जीके में। तो नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट किसको मिलेगा और कितना मिल सकता है। और इसके अलावा फिजिकल कट ऑफ को लेकर क्या भाई इस बार फिजिकल कट ऑफ हाई देखने को मिल सकती है, और अगर हाई रहेगी तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पे बात करेंगे और कम से कम समय में जो ज़रूरी बातें वही आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। और जो कैंडिडेट नया है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो हम कट ऑफ पे बाद में आएंगे, पहले जो नॉर्मलाइजेशन वाली बात है इस पे बात करते हैं। जब एग्ज़ाम शुरू हुआ था उस टाइम पे मैक्सिमम शिफ्ट देखने को मिल रही थी भाई ईजी टू मॉडरेट। उसमें ईजी भी आ रही थी और मॉडरेट भी आ रही थी। और हो सकता है भाई कुछ शिफ्ट टफ भी रही होगी, क्योंकि सभी शिफ्ट इक्वल नहीं हो सकती, तभी नॉर्मलाइजेशन या परसेंटाइल ये तभी बनाया गया है। लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम आगे बढ़ने लगा भाई जीके में बहुत बदलाव देखने को मिला। जहाँ ईजी टू मॉडरेट चल रहा था वहाँ जीके के अंदर अगर मेनली मैं बात करूँ, मैथ रीजनिंग तो फिर भी वैसा ही है। जीके के अंदर मॉडरेट टू टफ की तरफ एग्ज़ाम हो गया। यानी स्टार्टिंग में जहाँ 30-35 कर रहे थे अच्छी तैयारी वाले, वहाँ 30 क्वेश्चन करने भी मुश्किल हो गए। तुक्के लगाने वाले एक अलग बात है, लेकिन 30 क्वेश्चन करेक्ट करना भी मुश्किल हो गया लास्ट तक एग्ज़ाम के आते आते। तो नॉर्मलाइजेशन तो मिलना ही मिलना है। वो चाहे शुरू का अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसकी शिफ्ट टफ रही है उसको भी मिलेगा, और भाई लास्ट वाली तो जैसे मैक्सिमम शिफ्ट अच्छी खासी आ रही है तो उनको तो मिलना ही मिलना है। अब ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन होगा भाई आपका जब रिजल्ट आएगा तब, यानी जो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं वो रिजल्ट के साथ में आएंगे। अब आंसर की में मान के चलो आपके 60, 62, 65 कुछ भी नंबर बने, 65 बन गए ये मान लो, और एक इजी शिफ्ट वाले के 70, 72 बन गए, 75 बन गए। तो पिछली बार भी जो टफ शिफ्ट रही थी उनके 10-10, 11-11, 12-12 मार्क्स बढ़े थे। तो फिजिकल की तैयारी के लिए हमें ये नहीं है कि बिल्कुल अगर थोड़ा मार्क्स हमारे कम बने तो बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। ये सभी के लिए है। फिजिकल की तैयारी आप लोगों को करनी चाहिए। मैं कट ऑफ पे आऊँगा अभी थोड़ी देर में। इसके पीछे एक तो जैसे नॉर्मलाइजेशन तो रीज़न है ही है। दूसरी चीज़, मान लो आपका इजी शिफ्ट में एग्जाम रहा और आपका स्कोर 80 बन गया, फिर भी आपको भाई फिजिकल के साथ साथ में अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पढ़ाई आप करते रहना। ये दोनों कैंडिडेट के लिए मेरी बातें हैं, जिनके थोड़े मार्क्स कम बने हैं उनके लिए भी, कि वो साथ साथ फिजिकल भी करते रहें और अपनी पढ़ाई भी जारी रखें। और जिनके मार्क्स ज़्यादा बन गए, जो ये सोच रहे हैं कि भाई हमारे मार्क्स बहुत अच्छे खासे हैं, वो भी अपनी फिजिकल के साथ साथ पढ़ाई की तैयारी, यानी दोनों चीज़ें आपकी एक साथ में चलनी चाहिए। इसके पीछे बहुत सारी बातें होती है। आप मान के चलो यार, किसी भी कारणवश से आज आपके नंबर अच्छे बन रहे हैं और किसी भी कारण से आपका फाइनल नहीं हुआ, कोई भी रीज़न हो सकता है। मान लो फिजिकल से पहले यार कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए या कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि आपका फाइनल सिलेक्शन रुक जाए, और आप अगर बिल्कुल पढ़ाई छोड़ के बैठ जाते हैं, बिल्कुल का मतलब यही है कि बस उस पर डिपेंड हो गए, उस दौरान आपकी इन 8-7 महीने में और कोई वैकेंसी आएगी वो भी हाथ से निकल जाएगी। तो अपना टच एक बना के ज़रूर रखना भाई। ठीक है, हम फिजिकल के साथ साथ 8-8, 10-10 घंटे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उस पर भी हमें मेहनत करनी, लेकिन अपना इतना तो करो कि एक टच बना के रखो। 3, 4, 5 घंटे जो भी आप निकाल सकते हो। और ऐसे ही जिनका स्कोर भाई कम है, मानो अभी आपका 65-67 बन रहा है, ये लग रहा होगा कि फाइनल होगा या नहीं होगा, तो पढ़ाई तो साथ साथ रखनी है, लेकिन फिजिकल भी रखना है, क्योंकि 10-12 नंबर अगर आपके बढ़ जाते हैं तो फिर ये पछतावा रहेगा कि फिजिकल की तैयारी कर लेता मैं तो मेरा इसके अंदर सिलेक्शन हो जाता। तो बैकअप हमेशा लेके चलना है, चाहे आपके नंबर अच्छे हो चाहे आपके नंबर थोड़े कम रह गए हो। और नॉर्मलाइजेशन दोनों तरीके से होगा भाई। नंबर कम भी हो सकते हैं 2-4, ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके 80 आ गए तो 80 रहेंगे। हो सकता है कि आपके 80 से वो घट के 2-4 नंबर कम भी हो जाए, और बढ़े तो हो सकता है 10-12 नंबर बढ़ भी जाए। तो अपना दोनों चीज़ें हमें तैयार रखनी है, थोड़ा बहुत टच पढ़ाई से भी और साथ साथ अपनी फिजिकल की तैयारी भी, चाहे वो फिर रनिंग हो, लॉन्ग जंप हो या हाई जंप। तो ये आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी बात थी। अब मैं कट ऑफ पे बात कर लेता हूँ भाई, पहले फिजिकल की कट ऑफ पे ही आ जाते हैं। तो दोस्तों देखो, कट ऑफ का मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने एक चीज़ आपको कही थी कि इस बार जो मुझे लग रहा है एक अनुमान, कि पिछली बार से आपकी थोड़ी कट ऑफ, फिजिकल की कट ऑफ की कह रहा हूँ, ना कि फाइनल कट ऑफ।
फाइनल कट ऑफ पे अभी बात करने का कोई मतलब नहीं है भाई, क्योंकि जब तक हमें कोई आइडिया ही नहीं है कि फिजिकल अगर जल्दी हो जाते, पिछली बार देखो हुआ क्या था, फिजिकल की कट ऑफ 65 लगी, एक ये लग रहा था कि भाई 65 अगर लगे तो 8-10 नंबर नॉर्मल सी बात है, फाइनल बढ़ेगी कट ऑफ, और थे भी बंदों के नंबर 80-80, 75-75 नंबर थे, तो बढ़नी भी थी अगर फिजिकल में समय मिल जाता, लेकिन फिजिकल में समय नहीं मिला। आप देख लो कुछ कैटेगरी में तो कट ऑफ 1-आध नंबर ही बढ़ी, यूआर के अंदर भी 2.5 से 3 नंबर बढ़ी थी। तो फिजिकल बहुत कुछ डिसाइड करेगा। तो अभी फाइनल कट ऑफ पे बात करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, हम बात कर लेते हैं भाई फिजिकल कट ऑफ को लेकर। तो मैंने जो पहले वीडियो डाली थी उसमें भी यही कहा था कि भाई मेरा अनुमान ये है कि पिछली कट ऑफ से, बॉयज़ की बात कर रहा हूँ मैं, पिछली कट ऑफ से 2-4 नंबर आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। उसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि भाई स्टार्टिंग में जो एग्ज़ाम था वो ईजी टू मॉडरेट आ रहा था। रीज़न ये है कि जिस तरीके से आप लोगों ने देखा भाई फ्रॉडबाजी सामने आई, कुछ कैंडिडेट पकड़े भी गए, अब कुछ तो सामने आ गए जो पकड़े गए, और ऐसे और भी होंगे। तो इसका चाहे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। और ये फ़र्क अभी अगर स्टार्टिंग में फिजिकल कट ऑफ पर पड़ जाता है 2 से 4 नंबर, और अगर फिजिकल जल्दी हो जाते हैं, तो आप लोगों को एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि जो ऐसे फ्रॉडबाजी करा के जिन्होंने पेपर वगैरह कुछ करा लिया है, फिजिकल जल्दी हो गए तो बाहर भाई वो भी होने हैं, ये एक सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे पास हो जाएंगे, बाहर वो भी होने हैं। तो अपना तैयारी करते रहनी है, क्योंकि आज अगर 2-4 नंबर मान लो एक्स्ट्रा भी लग गई, मान के चल लो अगर एक्स्ट्रा भी लग गई, 65 लगी तो इस बार 67-68 लग गई, और फिजिकल जल्दी हो गए, तो वही पिछली बार वाला हाल होना है। तो अपने आप को हर तरीके से तैयार रखना, चाहे वो पढ़ाई की बात हो चाहे वो फिजिकल की। तो भाई मेरा अनुमान यही है कि लड़कों की जो कट ऑफ है वो 2-3 नंबर एक्स्ट्रा देखने को मिल सकती है, ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी अपनी फिजिकल की तैयारी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बहुत क्लियर आपको बता दिया, करते हुए चलना है। रही बात लड़कियों की, तो लड़कियों की कट ऑफ लगभग जो पिछली बार थी उसके आसपास ही देखने को मिलेगी। तो अपनी जी जान से तैयारी करते रहें, क्योंकि फ़र्क होता है भाई, आप सभी को भी पता है कि जहाँ फ्रॉडबाजी की बात होती है, तो जिस तरीके से बेरोज़गारी है, ठीक है 1-आध% लड़कियों का भी होता है, वो एक अलग चीज़ है, बाकी मैक्सिमम इस पे अगर फ़र्क पड़ेगा तो लड़कों की कट ऑफ पे ही पड़ेगा। और इतना भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यार बहुत ज़्यादा ही उछाल मार जाए। तो पढ़ने वाले का सिलेक्शन होगा, ऐसी बात नहीं है कि पढ़ने वाले का सिलेक्शन रुक जाएगा, लेकिन एक जो एवरेज बच्चा होता है, एवरेज या ये कहें कि जहाँ 2 नंबर कम पे पढ़ने वाले का सिलेक्शन हो जाना था, वो मार खा जाते हैं, लेकिन कर नहीं सकते। इस चीज़ में क्या करें भाई। तो बस अपना ये है कि बैकअप साथ लेके चलो और ख़ुद को लास्ट स्टेप तक लेके जाओ। अपनी तैयारी में कहीं भी किसी भी तरीके से कमी हमें नहीं छोड़नी है। तो ये था भाई आपका नॉर्मलाइजेशन को लेकर, या फिर कहूँ तो फिजिकल की कट ऑफ को लेकर। फाइनल कट ऑफ पे अभी बात करने का कोई मतलब नहीं है, फाइनल कट ऑफ पे तब बात करेंगे जब फिजिकल हो जाएंगे और ये आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई फिजिकल में इतने बंदे बाहर हुए हैं और इतने बंदे लगभग बचे हैं और इतनी वैकेंसी है पर सीट कैंडिडेट का। जब आइडिया आ जाएगा तब बात करेंगे हम फाइनल कट ऑफ को लेकर। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।